मेरे जो पिछले वीडियोस थे उन वीडियोस में हमने समझा कि कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, आप कैसे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को यूज़ करते हैं, उसके डैशबोर्ड में जो मेन्यूज़ होते हैं उनका क्या रोल होता है, और फिर हमने जाना कि वर्डप्रेस की थीम को कैसे अपनी साइट में इंस्टॉल किया जाता है। और हमने वहाँ पे कई सारे जो तरीके थे वो समझे, जिसमें पहला तरीका था कि वर्डप्रेस की थीम को आप वर्डप्रेस के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही। फिर एक हमने वहाँ पे समझा था कि वर्डप्रेस की थीम जो आपके पास एक्सटर्नल अगर थीम फाइल है, अगर कंप्रेस्ड फाइल है, तो उसको कैसे अपलोड करके एक्टिवेट करना है। फिर हमने जाना कि आप फाइल मैनेजर का यूज़ करके आप किस तरीके से अपनी थीम को अपलोड करके एक्टिवेट करते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे वर्डप्रेस थीम्स होती हैं वर्डप्रेस के लेआउट के लिए, ऐसे ही अगर आपको अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी में कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है, आपको अपनी वेबसाइट को और यूज़फुल बनाना है अपने जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए, तो हम वहाँ पे प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। आप जब अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, जैसा आप अभी मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अपीयरेंस के नीचे ये यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्लगइन्स का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप सपोज़ करिए कि किसी भी चीज़ को आपको अगर उसकी यूज़फुलनेस को बढ़ाना है, उसको एक्सटेंड करना है, तो आपको कुछ एक्सटेंशंस की ज़रूरत होती है। सेम इसी तरीके से वेबसाइट में अगर आपको कुछ अगर नया ऐड करना है, कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको एक्सटेंड करनी है, तो आपको यहाँ पे प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हम लोग थीम्स सर्च करके थीम्स को इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरीके से प्लगइन्स का भी वर्डप्रेस का एक पूरा सिस्टम है। वहाँ से हम लोग अपने यूसेज के हिसाब से जो यूसेज आपको है, जैसे सपोज़ करिए आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर ऐड करना है, तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम का एक प्लगइन है, या फिर ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो अलग अलग डेवलपर्स द्वारा बनाए गए हैं। आप उनको अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करके और अपनी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली यही समझते हैं कि किस तरीके से आपको प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। तो चलिए पूरे प्रोसेस को हम एक बार यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। अब जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जब आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपके पास में वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आएगा। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं प्लगइन्स के ऑप्शन में। जैसे प्लगइन्स में हम आते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड न्यू, और ये फाइल एडिटर, मतलब प्लगइन्स के जो कोड फाइल्स हैं उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। इधर से नया प्लगइन ऐड होगा। इंस्टॉल्ड प्लगइन को एक बार पहले हम समझ सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट में जो अभी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी। जैसे एक्समेट करके एंटी स्पैम प्रोटेक्शन वाला प्लगइन होता है। ऑल इन WP माइग्रेशन, अगर आपको माइग्रेशन करना है अपनी वेबसाइट को किसी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे लेके जाना है तो उसके लिए ये प्लगइन होता है। इस प्लगइन का बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो हमारा अलग से रहेगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्लगइन आता है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट थीम आती है उसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक प्लगइन आता है। ये होस्टिंगर का प्लगइन है, ये कैश का प्लगइन है। तो ये प्लगइन्स जो अभी इंस्टॉल्ड हैं, ये 2 प्लगइन एक्टिवेटेड नहीं है, ये 2 एक्टिवेटेड हैं। अब हम यहाँ समझते हैं कि हमको कैसे इंस्टॉल करना है प्लगइन को। ऐड न्यू पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इधर पे ऐड न्यू पे क्लिक करते जैसे थीम्स में हमारे पास में पूरा एक सिस्टम आता था, ऐसे ही हमारे पास प्लगइन्स के ऑप्शन आएंगे, जहाँ पे फीचर्ड, जैसे ये कुछ फीचर्ड प्लगइन्स हैं, इनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी कुछ पॉपुलर प्लगइन्स होंगी तो हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ करना है तो ये काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप XYZ, आपको जो भी सर्च करना है, आपके माइंड में कुछ हो कि नहीं मुझे इस टाइप का चीज़ है, जैसे अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अलावा और फॉर्म्स पे जाना है तो आप सर्च में आएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे टाइप करके आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो वर्डप्रेस के सिस्टम से सर्च होगी। ये देखिए काफ़ी सारे प्लगइन्स हमारे पास आ गए। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो अपडेशन है वो पिछले 1 महीने में अभी ये अपडेट हुआ है। फिर आपका जो वर्डप्रेस का वर्जन है उसके साथ में ये प्लगइन कंपैटिबल है। तो ये चीज़ें भी अगर हम चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि है मतलब जितना लेटेस्ट आप प्लगइन्स आप अपनी साइट पे यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी वेबसाइट के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए। अब देख सकते हैं 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं यहाँ पे, और जिसमें 2041 रेटिंग्स में 4 स्टार है इस प्लगइन को। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म्स, ये WP फॉर्म्स इसके डेवलपर हैं, इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें भी 5+ है यहाँ पे एक्टिव इंस्टॉलेशंस। लास्ट अपडेटेड 2 डेज़ एगो, मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रही है ये वाली प्लगइन। और 13,107 रिव्यूज़ में 5 स्टार की इनको रेटिंग है। तो इस हिसाब से जो भी प्लगइन आपको यूज़ करना हो आप उस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ सिस्टम में इंस्टॉल था इसलिए एक्टिव है। अब जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल नाउ पे
जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये फ़ाइल्स आपकी जो बैकएंड में जो आपका सर्वर रहता है वहाँ पे ये फाइल्स आके इंस्टॉल्ड हो जाएंगी। इंस्टॉल होने के बाद हमें सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे आपका प्लगइन इंस्टॉल हो गया है और ये देखिए कॉन्टैक्ट नाम से यहाँ पे इसके मेन्यूज़ एक ऐड हो गए आपके डैशबोर्ड में और आप यहाँ से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक इन्होंने यहाँ पे डेमो के तौर पे एक फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप एड न्यू पे जाके नए फॉर्म्स को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से ये कुछ ऑप्शन है, ये आपको सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे भी आपको कोडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे आपको कुछ अगर इस पे ऐड करना है तो आप ईमेल यहाँ पे जाके ईमेल डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ डाल देंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सपोज़ करिए टेस्ट आपने डाल दिया, इंसर्ट टैग, ये टैग यहाँ पे ऐड हो गया। तो आपको यहाँ पे कोडिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं आया, आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यूज़ करके सेव कर सकते हैं। तो एक ये पहला स्टेप था, एक तरीके से कहीं ये पहला तरीका था कि आप कैसे अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सपोज़ करिए आपको यहाँ से प्लगइन नहीं इंस्टॉल करना है, जो ये ऑप्शन है, तो एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास था, जैसे थीम्स में था कि हमारे पास अगर यहाँ पे कंप्रेस्ड फाइल है, .zip के फॉर्मेट में फ़ाइल है तो उसको हम ऐड न्यू से जाके अपलोड कर सकते हैं। देखिए अपलोड प्लगइन का एक ऑप्शन आता है। अब इधर हम लोग अपलोड पे चल के क्लिक करते हैं, चूज़ फाइल का आएगा। अब एक बार देख लेते हैं वर्डप्रेस प्लगइन। ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स भी हैं, जैसे कोड कैनन पे अगर हम लोग चलते हैं तो कोड कैनन पे वर्डप्रेस के अंदर ये देखिए काफ़ी सारी प्लगइन्स हैं यहाँ पे। जैसे एसईओ है तो एसईओ के लिए ये कुछ प्लगइन्स हैं, ये प्राइसेस हैं उन प्लगइन्स के। तो जैसे ये प्लगइन अगर आपने परचेज़ कर ली, प्रीमियम एसईओ पैक $44 का है, तो ये आपको एक यहाँ पे कंप्रेस्ड फाइल आपको देगा। तो वो फाइल अब आपको ऐड न्यू के ऑप्शन से जो सर्च करते हैं यहाँ पे नहीं शो करेगा, क्योंकि ये सारी प्रीमियम हैं, तो इसके लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको परचेज़ कर लेंगे तो ये डाउनलोडेड उसमें आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से एक सैम्पल के तौर में आपको एक फ्री में यहाँ से डाउनलोड करके प्लगइन समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे। जैसे ये क्लासिक एडिटर का ये हमारे पास प्लगइन है, तो इस प्लगइन को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, इसकी ज़िप फाइल को। जैसे ये देखिए ज़िप फाइल एक आ रही है। अब इसको हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप में अपना सेव कर लें। सेव करने के बाद ऐड प्लगइन में आते हैं, ये .zip के एक्सटेंशन में आपके पास आया है। अब इसको सीधा हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। ये क्लासिक एडिटर का जो हमारा प्लगइन था .zip फाइल था, ये इंस्टॉल होकर एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इस पर एक्टिवेट प्लगइन पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्लगइन देखिए यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है क्लासिक एडिटर का। अब इसकी सेटिंग्स पे आप जाके अपने हिसाब से सेटिंग्स को चूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका था कि आपको प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करना है। अब जो बहुत ही फेमस प्लगइन है या फिर जिन प्लगइन्स का आपको यूज़ करना चाहिए आपको वेबसाइट में, उसको इंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे प्लगइन्स के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स होंगे जिनको सेटअप कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, हम लोग उस पर भी बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आगे भी मेरे चैनल पे बने रहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।